विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे कालीचरण सराफ भी पूरी तरीके से दमखम की तरीके से मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या विशेष रणनीति है। भाई साहब, सीएम के एकदम खास, अब अमित शाह जी के एकदम करीब आप खास, वापस से एक बार फिर से मैदान में, क्या रणनीति है आपके? इस क्या कहते हैं उसको, किताब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अमित शाह जी का भी खास हूँ, पीएम का भी खास हूँ, क्या और वसुंधरा जी का भी खास हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये सोच लीजिए कि जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है तो मैं निश्चित रूप से कोई न कोई खासियत होगी, इसलिए मैं जीतूंगा और 13 में जितने वोटों से जीता था उससे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। लगातार आपके लिए एक ही मंत्रालय फिक्स होता है, शिक्षा मंत्रालय, तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि वसुंधरा सरकार, भैरव सिंह जी के टाइम में लॉ मिनिस्टर बना था, उद्योग मंत्री बना था, फिर वसुंधरा जी के टाइम में शिक्षा मंत्री बना और फिर तीसरी टर्म जो हुई इसमें चिकित्सा मंत्री बना। तो आप ये कैसे कह रहे हो शिक्षा मंत्री? चलिए, अब भाई साहब, कुल मिलाकर के सनातन वर्सेस कांग्रेस या फिर बीजेपी, ये 18 दिन का महाभारत का युद्ध है। किस तरीके से अब पांडव जो है वो कौरवों पर भारी पड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा ने सनातन धर्म को समाप्त कर दीजिए, डेंगू की जैसे है, और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। मल्लिकार्जुन कांग्रेस का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लड़के कह रहे हैं कि हाँ, उदयनिधि ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। और हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए यहाँ एक मुस्लिम की डेथ हुई सुभाष चौक में, उसको 51,000, और उदयपुर में कलिया की हत्या हुई, इसको 5 लाख। क्या उस हिंदू का खून सफेद था? मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। भाई साहब, लगातार आज पहली बार देख रहा हूं कि राजस्थान के सीएम रोड शो कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कोई रोड शो नहीं है, लेकिन आपकी विधानसभा में वो रोड शो कर रहे हैं। किस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं? हार का डर है उनको, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के वक्त ही ईडी और सीबीआई क्या है, उनको किस तरीके के बुगलाट? देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर तो छापे पड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि न खाता हूँ, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, तो इसलिए जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो पकड़ा जाएगा। भाई साहब, सीएम गहलोत कह रहे हैं कि 7 गारंटी 7 वारंटी, उनसे पहले भी कई मैनिफेस्टो आए लेकिन मैनिफेस्टो पूरे नहीं हुए। वापस से जो है वो जनता के सामने क्या? बिल्कुल झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। पिछली बार तो उनके शीर्ष नेता कह के गए थे 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, क्या हुआ? बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता, क्या हुआ? 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, क्या हुआ? तो ये तो चुनाव के समय ये फालतू की बातें करते हैं और जनता सब समझती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सनातन को मलेरिया और डेंगू समझा जा रहा है और सनातन पर बार बार अटैक किया जा रहा है, इस बार जनता किस तरीके का मूड बना करके बैठी है? क्योंकि इस तरफ हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर के जल्द ही पट खुलने वाले हैं। ये तस्वीर कैसे देखते हैं? 80% जनता सनातनी जनता है हिंदुस्तान में, और जो ये 20% जनता के वोट लेने के लिए इस प्रकार की जो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उनका सूपड़ा साफ होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कालीचरण सराफ का यही कहना है कि इस बार का जो चुनाव है पूरी तरीके से सनातन वर्सेस कांग्रेस का रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस विधानसभा सीट पर यहाँ की जनता किसको राजगद्दी पर बिठाती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर।